राहुल गांधी के वोट चोरी के जुमले पर कांग्रेस की राज्य इकाइयां सक्रिय हो गई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने अब कांग्रेस का मशाल जुलूस और सभी जिलों में रैली निकालने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार के खिलाफ ये उसे बड़ा मुद्दा मिल गया है, मगर बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारियों को बिहार चुनाव में हार का अंदेशा बताया है। प्रधानमंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वोट चोरी पर कांग्रेस का आंदोलन और उस पर बीजेपी के प्रहार देखिए इस रिपोर्ट में। वोट चोरी की नई थ्योरी का एक चैप्टर मध्य प्रदेश में भी लिखा जा रहा है। 8 अगस्त को अपने वीडियो में राहुल गांधी ने ये जिक्र किया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता एक्टिव हुए। मंगलवार को रीवा में कांग्रेस नेताओं ने न्याय सत्याग्रह किया। वहीं बुधवार को भी वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस बैठक में यह तय किया गया कि कथित वोट चोरी के सियासी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी ये बात करती है, राहुल गांधी जी ये बात करते हैं, तो जो नरेंद्र मोदी कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे, करेंसी पेपर रहित बनाने की बात कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के जरिए डिजिटल वोटर लिस्ट देश के सामने नहीं रखना चाहते। ये एक तरह से कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम अपनी व्यवस्थाओं को चौकन्ना करेंगे। जो घपले हैं वो जब मध्य प्रदेश का चुनाव आए 3 साल बाद, वो हम उनको नहीं करने देंगे। और मैं खुली तौर से बोल रहा हूं, खाली ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं होगी, ये वकील वर्ग की भी लड़ाई होगी, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई होगी जो प्रजातंत्र को मानता है, चाहता है कि प्रजातंत्र चले। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। बीजेपी ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो वो गायब हो गए। राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करना है। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिस तरह से कपड़े फाड़ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी के नेताओं से, वे अभी भी अपने को यथार्थ में जीने की आदत डालें, जनता के लिए वो काम करना सीखे, विरोधी दल की ढंग से भूमिका निभाए। केवल संविधान की पुस्तक लहराने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता केवल और केवल इस बात की सुपारी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें इस देश को बदनाम करना है। वो अर्बन नक्सलाइट जैसा काम कर रहे हैं। नक्सली आंदोलन का मूल यही होता है कि व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के असंतोष पैदा कराया जाए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं, ये उसी का प्रयास है। दिल्ली के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश आया वोट चोरी का मुद्दा अब कांग्रेस की सियासत का नया और मुख्य एजेंडा बन गया है। कांग्रेस की प्लानिंग है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले प्रदेश में वोट चोरी का नैरेटिव सेट करके मतदाता को अपने पाले में किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मतदाता सूचियों में हेरफेर का यह मामला नया नहीं है। राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में अपने लोगों की एंट्री लुक छिपकर करवाते रहते हैं। गलत लोगों को पकड़ना और उनको सूची से हटाने के लिए ही हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। ऐसे में से वोट चोरी कहना जमता नहीं है, मगर राजनीति इन दिनों पहले नारों की होती थी और अब जुमलों की होने लगी है, जिसमें नए नए जवान पर चढ़ने वाले जुमले तैयार किए जाते हैं, जनता में चलाए जाते हैं। वोट चोरी भी एक ऐसा ही जुमला है।